रात हो या दिन, हाईवे पर गाड़ियां लगातार दौड़ती रहती है। और जहां सैकड़ों गाड़ियां रोज रुकती है, वहां सिर्फ फ्यूल ही नहीं बिकता, एक पूरा बिजनेस चलता है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की जगह पर पेट्रोल पंप खोल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पेट्रोल पंप खोलने के पीछे जमीन से लेकर डीलरशिप, सेफ्टी और कई सरकारी अप्रूवल्स तक एक पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास ज़मीन है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप खोल लूँ, तो रुकिए। क्योंकि सिर्फ ज़मीन का मालिक होना पेट्रोल पंप डीलरशिप पाने के लिए काफ़ी नहीं है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पेट्रोल पंप की लोकेशन कैसे तय होती है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ सकती है, डीलरशिप कैसे मिलती है, इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों में लगता है, कमाई कहाँ से आती है, और सबसे ज़रूरी, क्या पेट्रोल पंप वास्तव में इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है जितना बाहर से दिखाई देता है। पेट्रोल पंप बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है लोकेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सिर्फ अच्छी सड़क देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि यहाँ पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल प्लानिंग और फिजिबिलिटी के आधार पर लोकेशंस आइडेंटिफाई करती है। अगर किसी लोकेशन को फिजिबल माना जाता है और उसे मार्केटिंग प्लान में भी शामिल किया जाता है, तभी वहाँ डीलरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। इंडियन ऑयल की करंट इन्फॉर्मेशन भी बताती है कि रिटेल आउटलेट लोकेशंस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद मार्केटिंग प्लान में शामिल किए जाते हैं। इस बिजनेस में लोकेशन सिर्फ आपकी पसंद नहीं होती, लोकेशन की वायबिलिटी सबसे पहले देखी जाती है। अब सवाल आता है, क्या पेट्रोल पंप खोलने के लिए अपनी ज़मीन होना ज़रूरी है? जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ डीलरशिप एडवर्टाइजमेंट्स में ज़मीन से जुड़े स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। ज़मीन अप्लीकेंट की ओनरशिप में हो सकती है या एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के अनुसार लीज, फर्म ऑफर जैसी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि ज़मीन एडवर्टाइज लोकेशन या स्टेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। सिर्फ हाईवे पर ज़मीन होना अपने आप में गारंटी नहीं होती। एचपीसीएल भी स्पष्ट करता है कि डीलरशिप लोकेशन ऑयल कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद डिसाइड करती है और फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स उस एडवर्टाइज लोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। पेट्रोल पंप में ज़मीन की कीमत जितनी इम्पोर्टेंट है, उस ज़मीन की सही लोकेशन और एलिजिबिलिटी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है सबसे कॉमन सवाल, कितनी ज़मीन चाहिए? इसका एक यूनिवर्सल नंबर बताना सही नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लॉट साइज, लोकेशन, रोड और जिस पार्टिकुलर डीलरशिप एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको कोई कहे कि हर पेट्रोल पंप के लिए बस इतनी ही ज़मीन चाहिए, तो सावधान रहिए। आपको जिस लोकेशन के लिए डीलरशिप एडवर्टाइजमेंट निकला है उसी की लैंड डायमेंशंस और अदर रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी। एसपीसीएल की करंट लैंड एडवर्टाइजमेंट्स भी अलग अलग राज्यों और लोकेशंस के लिए स्पेसिफिक लैंड रिक्वायरमेंट्स दिखाती है। यानी पेट्रोल पंप बिजनेस में ज़मीन का फॉर्मूला है लोकेशन प्लस रोड एक्सेस प्लस रिक्वायर्ड डायमेंशंस प्लस ऑफिशियल कंडीशंस। अब आते हैं असली सवाल पर, डीलरशिप मिलेगी कैसे? आप सीधे किसी ऑयल कंपनी के ऑफिस में जाकर यह नहीं कह सकते कि मुझे पेट्रोल पंप खोलना है और डीलरशिप दे दीजिए। पहले ऑयल कंपनी किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है, फिर उस लोकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट्स जारी होता है। इसके बाद एलिजिबल एप्लीकेंट्स उस स्पेसिफिक एडवर्टाइज लोकेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। इंडियन ऑयल के अनुसार एप्लीकेशंस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट के लिए सबमिट किए जाते हैं। बीपीसीएल भी अपने ऑफिशियल डीलर पोर्टल पर एडवर्टाइजमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस उपलब्ध कराता है। सिलेक्शन भी एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेबल डीलरशिप गाइडलाइंस के अनुसार होता है। मतलब रास्ता है एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, वेरिफिकेशन, डीलरशिप। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, पैसा। पेट्रोल पंप में खर्च सिर्फ ज़मीन खरीदने तक सीमित नहीं है। साइट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिकल वर्क, सेफ्टी अरेंजमेंट्स, ऑफिस और कस्टमर फैसिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल, इन सब का खर्च हो सकता है।
लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, हर पेट्रोल पंप की इन्वेस्टमेंट एक जैसी नहीं होती। एचपीसीएल के अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोकेशन, लैंड कॉस्ट, प्लॉट साइज और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ के अनुसार बदलता है। इसलिए किसी एक फिक्स्ड करोड़ की रकम को पूरे इंडिया के लिए बताना मिसलीडिंग होगा। अब सवाल है, कमाई होती कहाँ से है? सबसे बेसिक सोर्स है फ्यूल की बिक्री। लेकिन पेट्रोल पंप का बिजनेस सिर्फ पेट्रोल बेचने तक सीमित नहीं रहता है। कुछ आउटलेट्स पर लुब्रिकेंट्स, एयर फैसिलिटी, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स और दूसरी कस्टमर सर्विसेज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, बिक्री और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है। पंप पर करोड़ों रुपए का फ्यूल बिक सकता है, लेकिन डीलर की एक्चुअल अर्निंग फ्यूल के पूरे सेलिंग प्राइस के बराबर नहीं होती। इसलिए पेट्रोल पंप को समझने के लिए हमें सेल्स वॉल्यूम के साथ डीलर मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लोकेशन की इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ती है। मान लीजिए एक पंप पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दूसरे पंप पर ट्रैफिक कम है, दोनों के पास वही फ्यूल है, लेकिन उनकी बिजनेस इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ्यूल बिजनेस में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन पर ज़्यादा व्हीकल का मतलब ज़्यादा पोटेंशियल सेल्स हो सकता है, लेकिन साथ ही रेंट या लैंड कॉस्ट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप की प्रॉफिटेबिलिटी को सिर्फ एक लीटर पर कितना मार्जिन देखकर जज करना सही नहीं है। और अब बात उस हिस्से की जिसे अक्सर वीडियोस में इग्नोर कर दिया जाता है, वो है रिस्क। सबसे पहला रिस्क है गलत लोकेशन, दूसरा गलत फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा डॉक्यूमेंट्स या अप्रूवल्स को हल्के में लेना और चौथा फेक डीलरशिप एजेंट्स। ऑफिशियल ऑयल कंपनीज खुद अप्लीकेंट्स को फ्रॉडस्टर से सावधान रहने की वार्निंग देती है। बीपीसीएल की डीलरशिप पेज पर भी ऐसी वार्निंग दी गई है। इसलिए किसी एजेंट को सिर्फ इस बात पर पैसा मत दीजिए कि वह कह रहा है कि मैं आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलवा दूंगा। अगर आप सीरियसली पेट्रोल पंप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहला कदम किसी रैंडम एजेंट को ढूंढना नहीं है। पहले ऑफिशियल ऑयल कंपनी वेबसाइट्स और ऑफिशियल डीलरशिप एडवर्टाइजमेंट्स चेक कीजिए। इंडियन ऑयल अपने ऑफिशियल पोर्टल पर करंट डीलरशिप नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस उपलब्ध कराता है। बीपीसीएल और एचपीसीएल भी अपने ऑफिशियल डीलरशिप पेज पर एडवर्टाइजमेंट्स और गाइडलाइंस पब्लिश करते हैं। फिर देखिए, क्या आपके एरिया में कोई एडवर्टाइज लोकेशन है? क्या आपकी लैंड उस लोकेशन की कंडीशंस पूरी करती है? क्या आप रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकते हैं? और क्या आप पूरा ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार है? तो क्या पेट्रोल पंप एक अच्छा बिजनेस है? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर लोकेशन स्ट्रॉन्ग है, लैंड और अप्रूवल्स सही है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मजबूत है और सेल्स वॉल्यूम अच्छा है, तो यह एक सीरियस लॉन्ग टर्म बिजनेस बन सकता है। लेकिन सिर्फ यह सोचकर कि पेट्रोल पंप मतलब रोज केस आएगा, बिजनेस शुरू करना सही अप्रोच नहीं है। क्योंकि यहाँ पैसा सिर्फ फ्यूल बेचने से नहीं, सही लोकेशन, सही प्लानिंग और सही प्रोसेस से बनता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पेट्रोल पंप खोलना सिर्फ एक ज़मीन पर मशीनें लगाने का काम नहीं है। इसके पीछे लोकेशन, डीलरशिप, लैंड रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी कहानी है। बिजनेस बाहर से जितना आसान दिखाई देता है, उसके पीछे की इकोनॉमिक्स उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और इस तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।